Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. I am Iftagar. Today we'll be going to discuss chapter number 3, Understanding Quadrilateral chapter. आइए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 के मैं 6 क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है आपको पास, एक फिगर दी है और उसके नेम भी दिए हैं क्या, HOPE हो. ये कह रहा है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है तो आपको एक्स वाई यानी कि एंगल फाइंड करने की क्या होगी और प्रॉपर्टी यूज भी बतानी है कि कौन सी इसमें यूज की जा रही है. तो सबसे पहले आप क्या करते हैं इसमें, देखिए भाई क्वेश्चन क्या दिया है भाई, सिंपल सी बात है. आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंगल ऑफ लीनियर पेयर कितना होता है, 180 का होता है. डेट्स इट. तो आपको फाइंड होगा इसमें एंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, HOP. तो HOP कौन सा है आपके पास, HO एंड P, ये एंगल हो गया. प्लस फिर कौन सा आ जाएगा, PO. कौन सा आ जाएगा फिर आपके पास, PO यानी कि 70 इक्वल टू कितना, 180. तो HOP इक्वल टू 180 माइनस 70 इक्वल टू कितना बचा, 110. तो यानी कि ये वाला एंगल कितना फाइंड हो गया, 110. अब आपको ये पता है क्वाड्रिलैटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. कैसे होते हैं, इक्वल. तो यानी कि एंगल जो E है वो किसके इक्वल होगा, एंगल O के. तो एंगल O कितना है, 110. तो आपको पता है ये एंगल कौन सा हो गया बेटा, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. फिर अगेन आपको x की वैल्यू आ गई तो ये क्या हो जाएगी, x इक्वल टू आ गया 110. डेट्स इट. अब किसकी वैल्यू चाहिए आपको, x की वैल्यू फाइंड हो गई. अब यहाँ क्या है आपके पास, z. अब z की वैल्यू और निकालनी है भाई. जब आपके पास ये कितना आ गया, 110 आ गया, ठीक. तो आपको एक फॉर्मूला पड़ा है कौन सा, देखिएगा अल्टरनेट एंगल होते हैं. कौन सा है इसमें, अल्टरनेट एंगल है आपके पास H और P. ये कैसे है आपके पास, अल्टरनेट एंगल. कैसे एंगल है, अल्टरनेट यानी कि अल्टरनेट एंगल. तो कौन सा हो गया, y इक्वल टू कितना आपके पास 40 है. कितना है, 40. तो नाउ विल बी HEHO इक्वल टू एंगल O इक्वल टू कितना, 70. यानी कि आपके पास जो H एंगल है वो कितना है आपके पास, ये आ गया 40 था ना. तो Z वैल्यू आ गई आपके पास, ये वैल्यू हो गया y. तो आपके पास फिर फाइंड क्या करते हैं इसमें, यानी कि 40 प्लस Z इक्वल टू कितना होगा, 70. तो Z इक्वल टू 70 40, तो Z इक्वल टू कितना आ गया, 30. तो ये Z की वैल्यू फाइंड, X मिल गया, Z मिल गया. अब क्या चाहिए, Y. अब Y आपको पता है Y कितना का भाई, जब आपके पास ही वैल्यू कितनी है, 40 है. तो ये कितना Z, 30. तो टोटल 70. तो ये एंगल इस एंगल की क्या होगा, इक्वल. क्यों भाई, आपको पता है ये कैसा एंगल है आपके पास, डेंसिटी X इक्वल टू 110 और Y इक्वल टू कितना होगा आपके पास, Y इक्वल टू हो गया है आपके पास कितना, 40. फिर अगेन कितना होगा, 40. फिर अगेन कितना आ गया, Z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30. तो यानी कि ये वाला एंगल जो होगा आपके पास क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल होगा. कैसा होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल. डेट्स इट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए स्टूडेंट, इसको एक मेथड से और कर सकते हैं. कैसे भाई, ये क्या है आपके पास, एक लीनियर इक्वेशन है. तो यानी कि O प्लस 70 और इक्वल टू कितना होगा, 180. तो O इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 180 माइनस 70 इक्वल टू 110. यानी कि O एंगल कितना आ गया, 110 आ गया. और जब ये आपके पास 110 है तो ये भी कितना होगा, 110. तो आपको अब क्या पता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं किसमें, HEP में. तो एंगल कितना आ गया, 40 प्लस ये कितना, 110 और प्लस कितना, P का हाफ निकाल देंगे. कितना आएगा आपके पास, 180 होगा. टोटल ऐड किया 150 प्लस कितना, P कितना हो जाएगा आपके पास, ये 180. डेट्स इट. और जब 180 हो गया तो P इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस कितना, 150. कितना बचा, 30 बचा. अब आप ये देखिए, जब ये एंगल आपके पास 30 है तो ये इसका अल्टरनेट एंगल कितना हो गया, 30. तो Z इक्वल टू कितना आ गया, 30. अब आप ये देखिए, दोनों की दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है. और जब पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है. तो ये T है कितना है, 40. तो ये वाला किसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल Y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40. तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 8. ये दिया है द फॉलोइंग फिगर. आपके पास ये फिगर दी है, एक फिगर आपके पास ये दी है. आर द पैरेललोग्राम X एंड Y की वैल्यू फाइंड करा रहा. आप एक बार बताइए, जब आपके पास पैरेललोग्राम है, दिस इज पैरेललोग्राम, तो इसकी अपोजिट जो साइड होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है. तो ये इसकी क्या है, एक प्रॉपर्टी है. तो आपको फाइंड है ये वाली वैल्यू तो इसके इक्वल होगी. तो नाउ कितना आ गया, 3y माइनस 1 इक्वल टू 26. तो 3y इक्वल टू कितना, 26 और -1.
तो 3y इक्वल टू कितना 25। डेट्स इट। अब आप क्या करते हैं इसमें, तो कितनी बन जाएगी भाई, ये ऐड हो जाएगा तो कितना आ गया 27। तो y इक्वल टू 27/3 से कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3 आ गई है। डेट्स इट। तो अभी आप देखिए जब ये 3 है तो आपके पास फिर अगेन क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये भी क्या होगी इक्वल होगी। तो 3x इक्वल टू 18, x इक्वल टू कितना 18/3 से कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6। तो x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। आपको क्या करनी थी, यही वाली साइड इक्वल करनी थी, क्योंकि आपको पता भाई ये एस एन जो है इक्वल होगा किसके, जी यू के, और ये वैल्यू क्या है आपके पास एस जी इक्वल होगा किसके, एन यू के, क्योंकि आपको पता है जो आपके पास ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पार्ट है इसका, देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट ये दिया आपके पास SRUN और आपको ये दे रखा डायगोनल। तो डायगोनल के लिए क्या करते हैं इसमें, इन पैरेललोग्राम y प्लस 7 इक्वल टू कितना 20, तो y इक्वल टू कितना आ गया 20 माइनस 7, तो y इक्वल टू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। क्या हुआ यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी लगेगी जो डायगोनल होता है किसका, पैरेललोग्राम का, ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये क्या होता है, ये बाइसेक्ट करता है, यानी कि इक्वल पार्ट में इसको क्या करता है, ईच अदर, यानी कि एवरी साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। अब अगेन फिर से यही काम करेंगे इसमें आप, तो एंड अब क्या आ गया x प्लस वाई और इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 16। y की वैल्यू कितनी है 13 इक्वल टू कितना 16, तो x इक्वल टू 13 माइनस 13, x इक्वल टू 16 में से 13 तो कितना बचा 3, तो x और y की वैल्यू आपके पास क्या होगी 3 एंड y। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई स्टूडेंट, ये क्या दिया है, एक आपको फिगर दी है, यानी कि इन द अबव फिगर बोथ RIS के रिक्स, और फिर क्या दिया है किलो, यानी कि CLUE किलो आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k आपको पता है, इसमें 2 क्या बने हुए हैं, 2 इसमें पैरेललोग्राम बने हुए, एक तो ये बना हुआ, एक साइड का, तो आपको जाहिर सी बात है अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। जब ये वाली वैल्यू है तो ये वाला एंगल कितना होगा, अपोजिट होगा 70। कोई प्रॉब्लम यहां तक ये बताइए पहले। अब क्या करते हैं भाई, ये वाला एंगल तो मैंने क्या ले लिया, एन ले लिया, लेट कर लिया, और ये वाला भी एंगल मैं कुछ ना कुछ मान लूंगा इसको, भाई ये वाला एंगल कितना हो गया एम। तो मैं क्या करता हूं इसमें, नाउ देखिए, इन पैरेललोग्राम RIS के, इसमें फाइंड करते हैं पहले। आपको पता है एंगल कौन सा, RIS इक्वल टू K इक्वल टू कितना 120। देखिए ये वाला एंगल, यानी कि एंगल I जो है इक्वल होगा K के, क्यों आपको पता, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम R इक्वल, दैट्स इट। सिर्फ A ये वाला एंगल ले ले इस साइड का। अब इसमें आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि m प्लस कितना 120 इक्वल टू कितना होगा 180, ये बनना आपका लीनियर पेयर, तो यहाँ की m की वैल्यू आ जाएगी। तो m इक्वल टू कितना आ गया 180 कितना माइनस 120, तो m इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 60, दैट्स इट। तो ये एंगल कितना आ गया आपके पास 60 फाइंड किया। अब अगेन क्या करते हैं, क्या लगा यहाँ पर, लीनियर पेयर है भाई, क्या है स्टूडेंट, लीनियर पेयर की बात बनी है। अब एंड फिर अगेन देखिए, अब आपके पास जो है इसमें क्या बनना है भाई, जो एंगल आपके पास C है, क्या है, एंगल C है, तो आपको एंगल C इसमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉसपोंडिंग, यानी कि ECI, ध्यान से देखिए ECI, ये वाला एंगल, सिर्फ ओनली ये एंगल। अब ये इक्वल किसके होगा भाई, ये होगा L के, क्यों, क्योंकि ये एंगल आपका क्या बनना है, क्रॉसपोंडिंग एंगल, यानी कि एक ही लाइन पे बने हुए एंगल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो कितना आ गया 70, यानी कि कैसा एंगल हो गया, क्रॉसपोंडिंग एंगल है ये आपका, दैट्स इट। अब अगेन क्या करते हैं इसमें बेटा, एक चीज को समझनी पड़ेगी आपको। अब आप क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास, एक सम ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी कि अब ये मैं पूरा का पूरा ट्रायंगल ले रहा हूं, तो आपको इसकी भी एंगल पता है, C का भी पता है, M की वैल्यू फाइंड करनी। तो वी नो डैट क्या लेंगे, एंगल आ गया OI एंड C, सिर्फ इसमें ले रहे हैं, तो M आ गया एंगल एक तो, और एक एंगल क्या आ गया आपके पास C, और एक एंगल कितना आ गया आपके पास N इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180। और जब ये आपके पास 180 है तो ये कितनी वैल्यू इसकी 60, इसकी वैल्यू 70, और प्लस कितना N इक्वल टू कितना 180, दोनों को ऐड किया कितना बन जाएगा 130।
तो n इक्वल टू 180 माइनस 130, n इक्वल टू कितना आ गया 50। बस यहां से ही काम हो जाएगा। अब आपको पता है यो x जो है किसके इक्वल है, x एंगल जो है इक्वल है किसके, n के। क्यों, आपको पता है कैसा है, वर्टिकल एंगल है। कैसा है, वर्टिकल एंगल। तो कैसे होते हैं इक्वल, तो वर्टिकल एंगल है तो ये कितना आपके पास 50, तो ये एंगल x की वैल्यू हमें ये फाइंड करनी थी इसमें। तो अब आपके पास ये x की वैल्यू कितनी आई है 50, कितनी एंगल आई है 50। तो अब आपके पास वर्टिकल एंगल है, सिंपल सी बात है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट। देखिए भाई स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज ए ट्रेपीजियम। एक्सप्लेन करना है कि ये आपके पास जो फिगर है ट्रेपीजियम है, विच ऑफ इट्स टू साइड आर द पैरेलल। किसकी जो टू साइड है कैसी है, पैरेलल है। भाई सिंपल सी बात है, अगर एंगल M और एंगल L को सम कर दे जाए कितना आएगा 180। ठीक, तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज कितना होगा 180। ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो उसकी एक ही अपोजिट साइड यानी कि एक साइड में जो एंगल बने होते हैं उनका सम 180 होना चाहिए। तो वो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। कितना होगा 180। तो क्या आ गया M एंड के L आर द पैरेलल। तो आपको फाइंड हो गया कि ये वाली साइड इस साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। दैट्स इट, यानी कि ये वाली साइड इस साइड की क्या होगी, पैरेलल, क्योंकि 180 आ रहा है। और ये क्या आ गया, के L M N इज ए ट्रेपीजियम। कम टू द नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया फाइंड, ये दिया है मेजर एंगल सी इज द फिगर। एंगल सी बताना है कि कितना है। इफ ए बी पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है ना, तो वी नो डेट आपको पता है, अगर मुझे बी की वैल्यू सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 होनी चाहिए। जब भी आपके पास 120 है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डायरेक्टली कितनी होनी चाहिए 60 होनी चाहिए। तो क्या किया है, जब ये गिवन भी आपके पास पैरेलल है तो यहाँ पर कितना बी की वैल्यू 120, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर आकर माइनस का कितना बचा 60। तो डेट इज ये क्या है आपके पास, एक क्या है आपके पास, ये एम सी की वैल्यू फाइंड करनी थी डायरेक्टली, बस और कुछ नहीं करना था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ पी, यानी कि पी की एंगल की वैल्यू फाइंड करा रहा है ओनली इसकी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए पी एंड एस की वैल्यू फाइंड कर, जबकि आपको ये कहा है कि ये दोनों क्या है आपके पास पैरेलल, यानी कि एस पी और ये क्या है वैल्यू पैरेलल। दैट्स इट। मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको फाइंड है क्यू और ये पी, ये क्या है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180, यानी कि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो मैंने दोनों को ऐड किया, तो यहां से P की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 50 आ गई। दैट्स इट। और R की वैल्यू आपके पास गिवन है, कितनी दी है 90 दी है, तो इन दोनों का भी सम निकालना पड़ेगा। तो यहां से S की वैल्यू फाइंड की मैंने अगेन। ठीक है ना, यही प्रॉपर्टी यहां पर यूज हुई है। अब आपके पास S की वैल्यू भी आ गई, R की भी वैल्यू आ गई। तो यस वन मोर मेथड इज देयर टू फाइंड द P। अब P की वैल्यू देखनी है कि P की वैल्यू क्या यही बिल्कुल ठीक है या गलत है, तो ये निकालना है। तो आपको पता है इन सबका एंगल 4 एंगल, तो इन सबका सम कितना होगा आपके पास 360। एस आर और क्यू की वैल्यू रख ली, पुट किया, कितना आगे टोटल आपके पास 310, ये इधर आकर माइनस का, यहां से कैंसिल, कितना आगे 50। तो P की वैल्यू आपके पास कैसी है, सेम है। तो ये क्या है आपके पास, एक क्या है SPRQ, यानी कि ये आपके पास इज ए ट्रेपीजियम। दैट्स इट। तो आज की एक्सरसाइज कंप्लीट स्टूडेंट, थैंक यू।